नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नमाज के बाद के जो अज़कार मसनूना हम सीख रहे हैं, अब एक और ज़िक्र सुन लें। और ये ज़िक्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही मोहब्बत से किसी का हाथ थाम कर कहा था। और वो कौन खुशनसीब सहाबी थे, ज़रा उनके बारे में हदीस तो सुनिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अख़ज़ बियदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुआज़ बिन जबल से है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। फ़क़ाला, क्या फ़रमाया, इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़। सुब्हान अल्लाह, क्या हज़रत मुआज़ की खुशकिस्मती के क्या कहने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि बेशक ए मुआज़, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तालीम और तरबियत और फिर आपकी मोहब्बत थी अपने सहाबा कराम के साथ। फ़क़ुल्तु, तो हज़रत मुआज़ कहते हैं कि मैंने कहा, व अना अहिब्बुका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सुब्हान अल्लाह, कितनी मोहब्बत थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम को। अल्लाह वो मोहब्बत हमें अता करे। फ़क़ाल फ़ला तदा अन तक़ूल फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतक। तो फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआज़, अगर तू यानी मोहब्बत करता है मुझसे, तो फिर तूने नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कलिमात कहना ना भूलना कि ए मेरे रब, मुझे अपना ज़िक्र, अपना शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो यहाँ हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ये दुआ जो सिखाई है, इस दुआ को मैं दोबारा दोहरा देती हूँ और इसको याद कर लें। और ज़रूर हर नमाज के बाद 3 दफ़ा इस दुआ को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अइन्नी या रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतक। रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतक। यानी इसमें हम अल्लाह से ये दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह मेरी मदद कर। यानी अल्लाह की तौफ़ीक और अल्लाह की मदद के बग़ैर ना अल्लाह का हम ज़िक्र कर सकते हैं, ना शुक्र कर सकते हैं, ना ही बेहतरीन इबादत कर सकते हैं। और ये भी जहन में रखें कि ये सारे अज़कार फ़र्ज़ नमाज के बाद करने हैं। फ़र्ज़ नमाज, और ये आम तौर पर हमारे लोगों को पता भी नहीं है, और जाहिलियत की बिना, दीन से जाहिलियत की बिना पर हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद फटाफट पहले हम सुन्नतें या नफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि फ़र्ज़ नमाज में और सुन्नत में और नफिल में फ़ासला होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद चूँकि दुआएँ कबूल होती हैं, ज़िक्र, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि सलाम फेरने से पहले भी जो है दुआएं कबूल होती हैं, और बाद वाली दुआएं भी इंशाल्लाह कबूल होंगी। इसी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़कार हमें सिखाए हैं। तो फ़र्ज़ नमाज को ये सारे अज़कार पढ़ने के बाद फिर हमें अपनी सुन्नतों के लिए जो है वो खड़े होना है। तो अल्लाह ताला हमें ये अज़कार सही तरह से करने की तौफ़ीक़ है। और इस ज़िक्र को करते हुए हमेशा ज़हन में रखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल, जो आपके गवर्नर भी थे, उनका हाथ कितने प्यार से पकड़ा और कितनी मोहब्बत से ये ज़िक्र जो है वो सिखाया है। तो यकीनन इस ज़िक्र में और इसको सीखने में हमें भी यही फ़जीलत हमें मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।